हमारे बीच में डीजी बीएसएफ के श्रीमान पीके मिश्रा जी हैं, विजय गोयल जी केंद्रीय मंत्री रहे हैं, एनआईएच के ऑफिस इंचार्ज जो लगभग पूरा कार्य देखते हैं होम्योपैथिक का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी नरेला, इनकम टैक्स की कमिश्नर श्रीमती अनीता वर्मा जी हैं, और हमारे बीच में सोशल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर योगेश जी हैं जिन्होंने यहाँ अतिथि की भूमिका निभा करके सभी चिकित्सकों को सम्मान दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों का यह आह्वान करना चाहता हूँ कि होम्योपैथी को अपनाएं, क्योंकि आधुनिक पैथी होम्योपैथिक के जनक हनीमैन साहब ने आधुनिक पैथी का नाम एलोपैथी दिया था, जो आज भी है। जहां एलोपैथी एक मर्ज ठीक करती है, 4 मर्ज पैदा करती है, वहीं होम्योपैथी क्षणिक मात्रा में भी समूल रोग का नाश करती है। कितने से कितना बड़ा ही रोग है उसका नाश करने में सफल है, यानी खत्म करने में सफल होती है। माइक्रो मिलीग्राम में यूज होती है होम्योपैथी, और बहुत अच्छा। ये एक मिथ है कि धीरे धीरे कार्य करती है, नहीं। अगर हमारी सिलेक्शन करने की जो प्रक्रिया है होम्योपैथिक की वो सही है, हमने चयन कर लिया है होम्योपैथिक का सही, तो मुंह पे रखते ही काम करना शुरू कर देती है। ऐसी होम्योपैथी है। महात्मा गांधी जी ने अपनाया, राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनाया, मिश्रा सर ने कहा था कि राष्ट्रपति वीवी गिरी साहब ने अपनाया उसको, और देश के बहुत सारे जो एक्टर्स हैं, फिल्मी हस्तियां हैं, राजनेताएं हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, कोरोना संकट काल में एम्स में सारे डिपार्टमेंटों को हमने होम्योपैथी चिकित्सा दी। कोरोना में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने हमसे पूरा बॉक्स लिया। दिल्ली की 3 जेलों में हमने होम्योपैथिक को दिया। कोरोना संकट काल में होम्योपैथिक की भूमिका को पूरे देश ने माना है। मैं ये चाहूँगा कि आयुष विभाग, आयुष मिनिस्ट्री होम्योपैथिक के लिए और कुछ काम करे, और दिल्ली के जो मोहल्ला क्लिनिक हैं उनमें होम्योपैथी में को भी एक स्थान दिया जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये आह्वान करना चाहता हूँ। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ डीजी सर जुड़ रहे हैं। सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप यहाँ आए, डीसी प्रजापति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इतना बड़ा संघर्ष कर रहे हैं वो होम्योपैथी के लिए। बिल्कुल, प्रजापति जी काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं। होम्योपैथिक जो है ये इसको बढ़ावा देना चाहिए। एक तो ये नहीं कि वो चीप मेडिसिन है, ये बहुत कारगर साबित हुआ है। और आप देखिए, हमारे देश के पूर्वतन राष्ट्रपति वीवी गिरी भी उनको अपनाए थे। और मैं ये चाहता हूँ कि होम्योपैथिक जो है वो सिर्फ एलोपैथिक के साथ नहीं देना चाहिए। इट इज़ वन इम्पोर्टेंट मेडिसिन फॉर द चिल्ड्रेन ऑल्सो। ये जो है बच्चों के लिए सबसे अच्छा दवाई है। और मैं चाहता हूँ कि जो हमारा आयुष विभाग है, मंत्री हैं, वो इसके ऊपर ज़्यादा नज़र रखें। और ये जितनी महिला क्लिनिक है, दिल्ली में ही नहीं, बात तो पूरे भारतवर्ष में जितने क्लिनिक है उसमें होम्योपैथिस्ट का सुविधा भी मौजूद कराए, और उसके साथ होम्योपैथिक मेडिसिन भी वहाँ पर मौजूद कराए। और ये चीज़ मैं बताऊँगा, हमें कोई जर्मनी का मेडिसिन नहीं चाहिए। हमारे देश में होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत मिलता है, और हम हमारे मेडिसिन के ऊपर ज़्यादा आस्था रखें, और वो बहुत अच्छे हैं। और मैं चाहता हूँ कि होम्योपैथिक ऊपर बढ़ते रहे और एक्सेप्ट करें। आयुष मंत्रालय की जिस तरह से बात किया जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर सुभाष चौधरी, ऑफिसर इंचार्ज, राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान नई दिल्ली, नरेला। आयुष मंत्रालय ने जो प्रयास किए हैं वो पिछले 10 सालों में होम्योपैथी को लेके, पूरे आयुष सिस्टम को लेके बहुत ज़ोरदार तरीके से प्रयास किया गया है। और उसका एक उदाहरण, और सबसे जीता हुआ उदाहरण है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 नेशनल इंस्टीट्यूट दिया आयुष को, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी दिया नरेला में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा में दिया, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन गाजियाबाद में दिया। ये समझ लीजिए कि होम्योपैथी का जो इंस्टीट्यूशन खुला है इस समय, ये 3 सैटेलाइट कैंपसेस हैं जो खोले गए थे,
और ये एक बहुत बड़ी विचार है, बहुत बड़ा विचार है कि आयुष को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए और होम्योपैथी का जो सिस्टम है उसकी जो ज़रूरत है, उसकी जो आउटरीच है वो इतनी अच्छी हो जानी चाहिए कि हर एक व्यक्ति को होम्योपैथी का जो एक्सपर्ट्स की जो ट्रीटमेंट है वो मिले। स्टूडेंट्स को यहाँ पर हाई लेवल एजुकेशन मिले, जहाँ पर सुपर स्पेशलिटी कोर्स MD होम्योपैथी और PhD NIH नरेला दिल्ली में ओपन किया गया है। और ये प्रयास है पिछले कुछ ही सालों के अंदर इतना बड़ा मंत्रालय बनाया गया और नेशनल इंस्टीट्यूट्स खोले गए और ये बहुत बड़ा आयुष मिनिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। मैं कहूँगा वी ऑल मस्ट बी थैंकफुल टू द करंट मिनिस्ट्री। थैंक यू सो मच। विजय गोयल जी जुड़ चुके हैं जो भाजपा से नेता भी हैं। आज ये ABCA का जो कार्यक्रम हुआ है इसमें डॉक्टरों को होम्योपैथी का सम्मान भी मिलता है, लेकिन फिर भी पूरे भारत में प्रचार प्रसार नहीं है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने आज डॉक्टरों से यही अपील की है कि जैसे अंग्रेजों ने चाय को प्रसिद्ध बनाने के लिए फ्री चाय पिलाई थी, उसी तरीके से आपको भी होम्योपैथी का प्रचार करने के लिए शुरू में मुफ्त देना पड़ेगा और उसके उदाहरण भी प्रस्तुत करने पड़ेंगे कि कौन कौन लोग कैसे कैसे होम्योपैथी से ठीक हुए हैं। और दूसरा मैंने कहा कि एक बड़ा अस्पताल आपको बनाना चाहिए जिसमें होम्योपैथी के नाम से जाना जाए और उसके लिए आप कॉर्पोरेट्स को अप्रोच कर सकते हो, प्लस सरकार को भी अप्रोच कर सकते हो। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो स्वदेशी चाहते हैं और हमारे यहाँ होम्योपैथी हो, आयुर्वेद हो, नेचुरोपैथी हो, इसको तो महात्मा गांधी भी करते थे, तो ये करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ आने वाले समय के अंदर होम्योपैथी का प्रचार और प्रसार होगा। पहले से ही स्वदेशी रहा है, लेकिन कुछ लोग आके यहाँ पे सब इंग्लिश करके चले गए, उस पर क्या कहना चाहेंगे आने वाले युवाओं को? नहीं, अब समय बदल रहा है। आप देख रहे हैं पिछले 10 साल से बहुत सारी स्वदेशी चीजों को और महत्ता मिलनी शुरू हुई है। तो मेरे को लगता है कि आने वाले समय के अंदर होगा, अगर ये सिस्टमेटिक लोग से जो डॉक्टर्स हैं वो प्रचार करेंगे तो जाहिर तौर के ऊपर होम्योपैथी घर घर तक पहुंच जाएगी। डॉक्टर DC प्रजापति के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? डॉक्टर DC प्रजापति ने तो बहुत काम किया है, वो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट भी हैं इसके और उन्होंने कोविड के अंदर भी बहुत अच्छा काम किया है DC प्रजापति जी ने। तो मैं समझता हूँ उनके नेतृत्व के अंदर होम्योपैथी और फलेगा फूलेगा। उनको किस तरह शुभकामनाएं देना चाहते हैं? इतनी बड़ी टीम उन्होंने इकट्ठा की है। नहीं, इतनी बड़ी टीम की है, मैं उनको यही शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जो आपके मन में कामनाएं हैं और जिस तरीके से आप होम्योपैथी के प्रचार प्रसार के अंदर लगे हैं वो आपको भगवान सफलता दे। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।